वो ऐसे 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 जो गरिमा भंग की थी ना संसद की, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भंग की थी। हमारे प्रधान सेवक देश के ऐसे 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 हाथ और आंख चला सकते हैं ना संसद के अंदर बैठ के। हम तो अब यही कहेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार भी चाहिए? नहीं चाहिए सर, वो तो गारंटी दे रहे हैं। नहीं सर, उनकी गारंटी कहीं हाड़ में नहीं चाहिए। राजस्थान के अंदर उन्होंने 450 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज उनसे पूछो तो कहते हमने तो कहा ही नहीं, वो तो जुमला था। रही जाटों की बात, जब पहलवान बेटियां यही इसी जंतर मंतर पे घसीट घसीट के पीटी जा रही थी, तब वो जाट कहाँ थे? जब किसान नेता पीटे जा रहे थे टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, तब ये जाट कहाँ थे? आज वो जाट वाला बन गया। ये ईवीएम की बात करते हैं, हम कहते हैं पूरा चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है। हम क्या कहेंगे, आप आज लोग जो है पूरा इंडिया अलायंस जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस को तो जंतर मंतर पे आना ही था, पूरे देश में हम इसको प्रोटेस्ट को लेके जाएंगे। आप देखिए कि पूरे विपक्ष को एक साथ इन्होंने जो संसद से बाहर निकाला है, मोनोपोली हो रही है बिल्कुल। संसद के अंदर इन्होंने ये कहा है कि सबको एक बार बाहर निकाल दो और जितने भी बिल इन्हें पास करने हैं, जितने भी इन्हें कानून पास करने हैं, ये अपने मनमाने ढंग से कानूनों को पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसद को इन्होंने, जो हमारे जो विपक्ष के संसद है, सबको बाहर निकाल दिया। रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, और जितने भी ये विधेयक लेने वाले हैं, लाने वाले हैं, जितने भी कानून ये पास करवाने वाले हैं, ये अपने मनमाने ढंग से कानून पास कर रहे हैं। और इसी चीज के विरोध में कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म ना हो जाए, इसी विरोध में और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। लेकिन सांसद तो पहले भी सस्पेंड होते थे, पहले भी कई सांसदों को सस्पेंड किया गया। देखिए, इतने बड़ी संख्या में कि पूरे विपक्ष को ही आप निकाल के बाहर कर दो संसद के अंदर से, ऐसे तो मैंने कभी पहले इतिहास में देखा नहीं। अगर आपने देखा है तो आप बताइए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है इतिहास में कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सांसदों को बाहर कर दिया जाए, पूरे विपक्ष को ही बाहर कर दिया जाए। अनुशासनहीनता कर रहे थे, गरिमा जो है नहीं रख रहे थे संसद की। देखिए, सबसे पहले जो वो ऐसे 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 जो गरिमा भंग की थी ना संसद की, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भंग की थी, और इसकी शुरुआत ही नरेंद्र मोदी जी से हुई है। अगर हमारे प्रधान सेवक देश के ऐसे 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 हाथ और आंख चला सकते हैं ना संसद के अंदर बैठ के, तो अगर हमारे विधायक ने, जो भी हमारे वहाँ एमपीज बैठे थे, उन्होंने तो सिर्फ थोड़ी सी एक बात ही कही थी, इस तरीके से हाथ, आंख और नाक चला के कोई ऐसी नृत्य, कोई ऐसी नाटक मंडली वाली स्थिति पैदा नहीं की थी। आप देखिए, ये जो सभ्यता है ये उन्होंने शुरू की थी। बताएं। कह रहे राहुल गांधी जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जा रही थी और राहुल गांधी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। आप सोचिए कितना, कह रहे जाटों का अपमान हुआ है। अरे, रिकॉर्डिंग करना में कौन सा जुर्म हो गया? कहाँ लिखा है देश के कानून में कि हम किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? बताइए आप, कौन सा कानून का उन्होंने उल्लंघन किया? अगर रिकॉर्डिंग की भी है तो कौन से कानून का उल्लंघन हो गया? ठीक है। रही जाटों की बात, जब पहलवान बेटियां यही इसी जंतर मंतर पे घसीट घसीट के पीटी जा रही थी, तब वो जाट कहाँ थे? जब किसान नेता पीटे जा रहे थे टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, पूरी दिल्ली के हर एक बॉर्डर पे आप देखो किसान नेताओं को कितनी बुरी तरीके से पीटा गया, तब ये जाट कहाँ थे? आज वो जाट वाला बन गया है। और भी जाट है हमारे साथ, बहुत सारे जाट भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कोई इस चीज को नहीं कहता है, लेकिन वो आज जाट बन रहा है। आज वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जाटों को किसी भी तरीके से खिलाफ कर दो। पहले इन्होंने नू कांड हुआ था, तब इन्होंने जाटों को वहां भड़काने की कोशिश करी, मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश करी, लेकिन जाट आदमी, जाट भाई हमारा समझदार है, वो इनके भड़काए में, इनके बहकाए में बिल्कुल नहीं आएगा। मेरे कि ईवीएम पे भी आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं संसद में। जो इंडिया गठबंधन है उसने बाकायदा मेमोरेंडम लिखा है उसको, इलेक्शन कमीशन को। देखिए, हाँ, हमें शक है, हम इस चीज को मानते हैं कि या तो चुनाव आयोग पूरा का पूरा, जैसे कि आपने अभी देखा सीजीआई को, इसमें चुनाव का जो आयुक्त जो चुनते हैं उसमें से, मंडली में से उनको बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये अपने मनमाने ढंग से चुनाव आयोग के अंदर अपने मनमाने गोटियों को सेट करना चाहते हैं, अपने मनमाने आदमी को चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं। ईवीएम में परेशानी हो या चुनाव आयोग में परेशानी हो, काउंटिंग में रिकाउंटिंग की डिमांड करते तो रिकाउंटिंग नहीं देते हैं, और 200, 400, 500, 800, 900 ऐसे वोटों से इनके विधायक जो हैं हमारे विधायक से जीतते हैं। तो मैं ये जीत में कोई जीत नहीं मानती हूँ। रिकाउंटिंग की डिमांड करते तो रिकाउंटिंग नहीं देते। पूरा चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है। ये ईवीएम की बात करते हैं, हम कहते हैं पूरा चुनाव आयोग इनके साथ मिला हुआ है। तो ये क्यों नहीं पारदर्शिता से चुनाव आयोग की नियुक्ति होने देते हैं? बताइए, क्यों विपक्ष की पार्टी का? कह रहे हैं कि जब ये लोग जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, हिमाचल में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते। देखिए, इन्होंने पता नहीं क्या एक चीज सेटिंग कर रखी है कि जहाँ 6 राज्यों का चुनाव है, 2 राज्य कांग्रेस को दे दो, बाकी 4 अपने पास आने दो। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम भी गहराई से सोच रहे हैं, इस पे विचार कर रहे हैं, हमारे बड़े नेता इस चीज को सोच रहे हैं
और अगर उन्होंने मेमोरेंडम दिया है ईवीएम के ऊपर तो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया होगा और इस चीज को हम आगे लेकर जाएंगे। अगर हमारी पार्टी के बड़े नेता इसके विरोध में अगर सड़कों पे उतरेंगे तो हम अपनी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय भारत, जय हिंद। क्या कहेंगे मैम, महंगाई है आपको लगता है? जी सर, बहुत महंगाई है। सिलेंडर ले लीजिए, कहाँ 450 का सिलेंडर आज 1100 का मिल रहा है। दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, सब कुछ पे महंगाई है। राशन तो दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री? सर उस राशन से क्या होता है? उससे क्या होता है? उस राशन से क्या होता है? कुछ नहीं होगा। जी नहीं सर, 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, उसमें 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, उसमें क्या होगा सर? और भी तो खर्चे हैं ना। एक गेहूँ देने से सर कुछ नहीं हो जाता। तो महंगाई है? जी सर, बहुत महंगाई है। हम तो अब यही कहेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। वो तो गारंटी दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, उनकी गारंटी गई हाड़ में, नहीं चाहिए। भाड़ में गई? जी सर। तेरे गारंटी पे सर जुमला। सब जुमला? जी सर। देखिए अभी 3 राज्यों में जीते। फायदा तो घर का चूल्हा ना जले, ऐसी गारंटी का क्या फायदा? सर राजस्थान के अंदर उन्होंने 450 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज उनसे पूछो तो कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं, वो तो जुमला था। करें ना 450 का सिलेंडर, करें राजस्थान में, करें पूरे देश में, करें। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए अभी तक? जहां कांग्रेस ने जिस गारंटी को अपनी लागू किया था, जिस गारंटी को हम लेके जिस राज्य में गए थे, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, हमने अपनी सरकार बनते ही अपनी सारी गारंटियां वहां लागू की है। लेकिन फिर भी मोदी जीत रहे हैं। देखिए वो हम भी कह रहे हैं ना, वो ईवीएम का मेमोरेंडम जो दिया गया है, आपने बताया वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। इसको हम भी शक करते हैं कि कहाँ या तो चुनाव आयोग इनका है या ईवीएम इनकी है। जी मतलब आपने जो जनता वोट दे रही है बीजेपी को, उन पे सब पे सवाल उठा? नहीं, जनता हमारी, हमें पता है, हम भी जमीन पे उतर रहे थे। जहाँ अशोक गहलोत हो रही थी, वहाँ मोदी कैसे आ गया, हमें ये समझ में नहीं आई। तो ये चीज हमने जमीन पे उतर के देखी है। मैं खुद राजस्थान इलेक्शन में थी, प्रभारी थी वहाँ की, और मैंने देखा कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि वहाँ से बीजेपी का विधायक जीत गया? बताइए आप। ये तो मेरे आंखों देखा हाल मैं आपको बता रही हूँ। मेरा अपना सर्वे है, मैं वहाँ चुनावों में मौजूद थी, मैं वहाँ पे AICC से प्रभारी थी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सी सीटें ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस के विधायक आ रहे थे। और आप देखिए ना, हवा महल वाली सीट पे देख लीजिए, 18 राउंड तक जो है हम 18,000 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और एकदम 1.5 राउंड के बाद ही इतना कैसे होगा कि 900 वोट से हम हार गए वहाँ पे? बताइए क्या लगता है, मोदी जी नहीं आने चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? बेईमान है मोदी, नहीं है। बेईमान इंसान को नहीं आना चाहिए। हर चीज पे महंगाई है, सस्ताई किस चीज पे? हमारे कांग्रेस था 400 के सिलेंडर था, इसके 1100 के सिलेंडर है। ऐसे इंसान को क्या फायदा है? ऐसे सरकार को हमें नहीं चाहिए। तो तरक्की कर रहा है ना? कुछ भी नहीं कर रहा, देश को डुबा रहा, तरक्की नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? डुबा रहा है देश को। किसी का बेटी को इज्जत जा रहा है, उसका कोई उसका मतलब नहीं। महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी होंगी घर की सुरक्षित, और महिलाएं जो बाहर जा रही है वो कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आजकल कितना हो रहा है आप सबको पता है, उसको भी पता है, हमें भी पता है, पता किसको नहीं है।